You call in my life, you break the line. I'm falling for you. You're stuck in my mind, just all the time. I'm falling for you. And tell me your secrets. हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ निक्जिक। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो टोटल 6 टाटा हैरियर खड़ी हुई है। हम लोग टाटा हैरियर के ओनर्स के मीटअप के लिए आए हुए हैं यहाँ नागपुर शहर में, और सारे हैरियर ओनर्स मिलकर के भी ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगली ट्रिप कहाँ की प्लान की जा सकती है। ऑफ कोर्स सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, एंड आप लोगों के लिए इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। सुबह का 9 बज रहा है और 2 हैरियर पहले आ गई थी और अब यहाँ पर आ गई है डार्क कलर की एक हैरियर। ये ब्रांड न्यू हैरियर है और इसको जानने के पहले जान लेते हैं इस माफिया लुक वाले इंसान को। माफिया जैसे दिखने वाले इस हैरियर गैंगस्टर की तलाश तो 11 राज्यों के हैरियर ओनर्स कर रहे हैं, लेकिन अफसोस ये आदमी आज तक सिर्फ नागपुर वाले हैरियर ओनर्स के हाथ आया है। अब नई नवेली दुल्हन की तरह ये टेलिस्टो ग्रे वाली टॉप एंड वेरिएंट टाटा हैरियर आ चुकी है और ये है इसका ओरिजिनल कलर। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये वाली गाड़ी क्योंकि ब्रांड न्यू है। बट यहाँ पर हमने नोटिस किया एक नया स्टिकर जिस पर लिखा है वोकल फॉर लोकल। पहली बार टाटा हैरियर में ये वाला स्टिकर देखा जो अब कंपनी से लग करके आ रहा है। और भी कोई नई चीज़ें इस गाड़ी में मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसे कि इसमें रियर फोग लेंस के अलावा एक अलग रिफ्लेक्टर भी मुझे दिख रहा है। पहले कभी मैंने नोटिस नहीं किया हैरियर में ये चीज़, होगा भी तो पता नहीं। और ये टॉप एंड वेरिएंट है इसलिए इसमें डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। ये एक और गाड़ी है BS4 वाली, सूरज की गाड़ी है ये, टाटा हैरियर XZ वेरिएंट 2020 में परचेस किया था। और ये है अजीतेम भाई की टाटा हैरियर XZ प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी, जिसका हम लोगों ने ओनरशिप रिव्यू पहले ही बना लिया था। और अब यहाँ पर आ गई है थर्मिस्टो गोल्ड यानी एकदम रेयर कलर वाली हैरियर BS4, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। बाद में यहाँ पर शामिल हो गई डार्क एडिशन वाली BS6 टाटा हैरियर, और पीछे से वो आ रही है ब्रांड न्यू व्हाइट कलर की ड्यूल टोन वाली टाटा हैरियर XZA प्लस, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी। अब टोटल 6 टाटा हैरियर ओनर्स यहाँ पर जमा हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल बातें भी हो रही हैं, ओनरशिप रिलेटेड एक्सपीरियंसेस शेयर किए जा रहे हैं, अपनी अपनी हाईवे ट्रिप्स के बारे में कुछ किस्से बताए जा रहे हैं। इसके अलावा टाटा हैरियर के लिए कुछ एक्सेसरीज परचेस करने के प्लान भी हो रहे हैं। कुछ लोग मिलकर के सिरेमिक कोटिंग की भी प्लानिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग आपस में मिलकर के इस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से एक दूसरे की काफ़ी हेल्प भी कर देते हैं। अजीतेम भाई ने तो ये तक कहा है कि अगर आपको सर्विस सेंटर में अच्छी सर्विस ना मिले तो मुझे एक बार इन्फॉर्म करो, मैं सर्विस सेंटर में अपनी जो पहचान है उसके थ्रू और आपको अच्छी ट्रिक्स भी बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी सर्विस को बेहतर बना सकते हो, अपना एक्सपीरियंस सुधार सकते हो। तो इस तरह से जब आप एक्सपीरियंस टाटा हैरियर ओनर से भी मिलते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। इसलिए जब भी मौका मिले ऐसे मीटअप पे आने का, गैदरिंग में आने का, तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए अपनी हैरियर लेकर के। दूसरी बात, अगर आप अभी तक के टाटा हैरियर के व्हाट्सएप ग्रुप और टाटा हैरियर के टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो थग्स वाले जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जुड़ जाओ। आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर असिस्ट करेंगे अपनी हैरियर के ओनरशिप को बेहतर बनाने के लिए। आगे इसी वीडियो में मैं सभी हैरियर ओनर के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन भी करने वाला हूं और उनसे उनके हैरियर के साथ एक्सपीरियंसेस के बारे में जानने वाला भी हूं। तो समझ लीजिए ये हैरियर मीटअप वीडियो जो है ये 6 हैरियर ओनर्स का रिव्यू वीडियो भी है जो अपनी ओनरशिप के रिलेटेड अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करेंगे। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए सभी हैरियर ओनर्स जो डिस्कशन कर रहे हैं उनमें आज शामिल है हाईवे रिलेटेड अपने रिसेंट ट्रिप्स। अजीतेम भाई अपने XZ प्लस के साथ में जो अच्छा एक्सपीरियंस पा रहे हैं वो सब बातें बता रहे हैं। मनीष भाई ने भी यूपी की ट्रिप की थी, उसके बारे में बताया। सूरज भाई ने कई सारी ट्रिप्स की हुई है, मंदार ने भी कई सारी ट्रिप्स की हुई है। और यहाँ पर 2 ब्रांड न्यू हैरियर ओनर्स हैं। रोहित भाई के पास XZA प्लस है जिन्होंने मुंबई ट्रिप कर ली है। चैतन्य भाई की गाड़ी 4 दिन पहले आई है तो वो इन सबसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं अपनी लद्दाख ट्रिप के लिए। और इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ खड़ी होकर के इतना डोमिनेंस क्रिएट कर रही हैं इस रोड पर, कई लोग मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। 2 व्हीलर वाले, 4 व्हीलर वाले, सभी लोग एक्साइटेड हो रहे हैं देख के कि इतनी बड़ी रैली जो लगी हुई है यहाँ पर एक जैसे दिखने वाली गाड़ियों की, क्योंकि टाटा हैरियर काफ़ी पॉपुलर गाड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, देखते ही पहचान में आ जाती है। कई लोग पलट पलट करके भी आ रहे हैं क्योंकि है तो यहाँ पर गाड़ियाँ ऐसे खड़ी जैसे कोई बड़ा ट्रिप लगने वाला हो या बहुत बड़ा कॉन्वॉय होगा, तो लोग एक्साइटेड है जानने के लिए। कई लोगों का सपना होता है ऐसे कॉन्वॉय में अपनी गाड़ी लेकर के जाने का और अच्छी गाड़ी पहले अपने पास हो उसका।
इस छोटे ड्रोन का नाम है सूरज। इसका काम है थग्स के स्टिकर की स्मगलिंग करना। अगर आपके पास टाटा हैरियर और आपको थग का स्टिकर आपकी गाड़ी पर चाहिए तो अपनी छत पर सुबह सनराइज के वक्त जाकर के सूरज चिल्ला दीजिए, ये आदमी आपकी छत पर आकर के स्टिकर डिलीवर करके जाएगा। वेल, जोक्स अपार्ट, बट दिस टाइम सूरज के पास में एग्नेलो के भेजे हुए कुछ थग स्टिकर्स हैं। 3 पेयर्स हैं, लेफ्ट और राइट में लगाने होते हैं गाड़ी के, तो 3 हैरियर ओनर्स को वो दे रहे हैं। सबसे पहले मंदार ने ऑलरेडी बोला हुआ था, इसलिए मंदार को सबसे पहला स्टिकर मिला। इनकी गाड़ी में अपने हाथों से स्टिकर इंस्टॉल करेंगे, फिर बाकी के जो 2 हैरियर ओनर्स हैं उनकी गाड़ी में स्टिकर इंस्टॉल होते हुए भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कांच साफ हो गया माइक्रोफाइबर क्लोथ से। अभिजीत भाई गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से स्टिकर को वहाँ पर अप्लाई किया जाए, क्योंकि उनकी गाड़ी में भी ऑलरेडी वो स्टिकर लगा हुआ है। देखते हैं कि मंदार को कितना इजी होता है ये स्टिकर अप्लाई करना। मैं भी पहली बार ये स्टिकर लगते हुए देख रहा हूँ। मैंने कई लोगों की गाड़ी में स्टिकर लगते हुए वाली फोटोज देखी हैं, वीडियोस देखी है, बट लगते हुए अपनी आंखों से कभी देखा नहीं। सो आई ऑल्सो वांटेड टू सी दिस। एक्चुअली ये स्टिकर मुझे इतना अच्छा लगता है क्योंकि जो पडल लैंप्स आते थे पहले वाली हैरियर के ओआरवीएम में, वो सिलहुट के साथ आते थे। वो सिलहुट का जो प्रोजेक्शन देते थे वो बंद हो गया है अभी। तो ये वही सिलहुट दोबारा दिखाता है और याद दिलाता है कि हैरियर जो रॉ फीलिंग पहले दिया करती थी, वो वाली रॉ फीलिंग को अप्रिशिएट करने वाले टाटा हैरियर एंथुसियास्ट का ग्रुप है, थग वाला ग्रुप। और ये लोगों का जो कैलेंडर है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। टाटा हैरियर के अलग अलग मोमेंट्स एंड ट्रिप्स की फोटोज उसमें प्रिंट होकर के आती है। अगर आपको वो कैलेंडर भी चाहिए तो इनका जो इंस्टाग्राम वाला लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर के आप डीएम करके उनसे वो कैलेंडर ले सकते हो। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये थग्स का स्टिकर अप्लाई हो जाने के बाद में। अब इसको दूसरी तरफ भी लगाना है। दूसरी तरफ सूरज की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा चटके लगने वाले हैं हाथ में, बट समहाउ ये हैरियर एंथुसियास्ट कर लेंगे ये काम, क्योंकि मज़ा आ रहा है। इस चीज़ के लिए एक्साइटेड भी थे। इवन आई एम एंजॉइंग दिस सीन एक्चुअली, क्योंकि यार मेरे पास अभी तक हैरियर आई नहीं है। तो ये सारे हैरियर ओनर जो है मुझे भाई जैसा समझते हैं, अपने साथ इनवाइट करते हैं और इनकी जो भी मोमेंट मैं देखता हूँ मैं भी इंजॉय करता हूँ, जैसे कि मैं भी इनमें से एक हूँ। एंड दे नेवर मेक मी फील लाइक एन आउटसाइडर। मैं भी इनमें से एक फील करता हूँ। अजीत भाई ने तो कई बार बोल भी दिया है कि भाई मेरी हैरियर मतलब तेरी हैरियर, कभी भी तुझे लेफ्ट आउट फील नहीं होने दूंगा। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस ग्रुप। सभी लोग बहुत अच्छी फीलिंग्स वाले और अच्छे एथिक्स वाले हैं। तो ये स्टिकर दूसरी तरफ भी अप्लाई कर दिया अभी मंदार भाई ने, और वो वहाँ से अब खींच लेंगे पन्नी को। बट एक मिस्टेक छोटी सी हो गई कि उन्होंने टाटा का आटा बना दिया। जो पहला लेटर है टी, वो फोन के प्लास्टिक के साथ ही रिमूव हो गया गलती से, और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि वो जो बिगड़ा हुआ पोर्शन था ऊपर का उस पर ही ध्यान था। मेरा भी ध्यान उस पर था, तो इसलिए मैं भी उसको करेक्ट करना बताना भूल गया। अभी एग्नेलो भाई दोबारा स्टिकर का सेट भेजने वाले हैं नागपुर में, फिर मंदार दोबारा स्टिकर लगा लेंगे। यहाँ पर अब मनीष भाई स्टिकर लगा रहे हैं और इनको थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया कि आप पूरा का पूरा कार्ड एक साथ खोलो मत, थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करो तो आपका स्टिकर जो है ठीक से अप्लाई हो पाएगा। तो ही इज टेकिंग माई सजेशन इनटू कंसिडरेशन एंड बहुत स्मार्टली अप्लाई कर रहे हैं वो, और अच्छा खासा काम हो गया इनका भी। बट एक चूक इनसे भी हो जाएगी कि थोड़ा सा जो है हिल जाएगा स्टिकर अप्लाई करते करते, क्योंकि गर्मी बहुत है, हाथों से चटके भी लग रहे, तो जमा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैंने वो चटके महसूस नहीं किए क्योंकि मैं तो कैमरा पे हाथ लगे हुए हैं, बट सारे ओनर ने मुझे यही चीज़ बताई आज कि गर्मी की वजह से गाड़ी के ऊपर चटके लग रहे हैं, गाड़ी बहुत हीट हो गई है। और जबकि टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, सुबह के 10 ही बज रहे हैं, पर ये नागपुर है। नागपुर में सुबह के 10 और शाम का 4 बजे की गर्मी लगभग समान ही होती है। और ये लग चुकी मनीष भैया की हैरियर में भी थग की पहली स्टिकर एक साइड में, और बहुत ही प्यार से बहुत ही आराम से कोशिश करते हुए वो अपनी पॉलीथीन को निकाल रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से केयरफुली उन्होंने स्टिकर को अप्लाई कर दिया। छोटी मोटी गड़बड़ होगी लेकिन दूर से नोटिस नहीं होगी, और सिलहुट का मज़ा उनको आ ही रहा है उसमें। और अब ये सेम स्टिकर वो लगाने जा रहे हैं अपनी हैरियर के दूसरे साइड में। लेकिन इस सीन में आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि जो हैरियर का फेस है वो पीछे की तरफ लगा दिया है मनीष भाई ने। हम लोगों ने ये चीज़ तब नोटिस की जो वे सेकंड स्टिकर लगा रहे थे। हैरियर का जो फेस है वो एक्चुअल में जो अपनी गाड़ी है जिस पर अपन लगा रहे हैं उसके फेस की तरफ होना चाहिए स्टिकर का, तो जाकर के वो आपको प्रॉपर लगता है। लेकिन ये इकलौती हैरियर है डार्क एडिशन वाली जो पीछे की तरफ फेस करवा रही है, और अब वो नोटिसेबल है, अब वो मेमोरेबल भी है, उसको पहचानना ईजी हो जाएगा हमेशा भीड़ में। और अब यहाँ चैतन्य भाई बड़े ही लाड़ प्यार से अपनी ब्रांड न्यू टाटा हैरियर टेलिस्टो ग्रे एक्जेट प्लस को पोंछते हुए उसके बाद अपनी स्टिकर अप्लाई करने जा रहे हैं। इनका भी आर्ट दिखाएंगे अभी यहाँ पर स्टिकर अप्लाई करते हुए, क्योंकि बाकी के जो 2 ओनर्स ने स्टिकर अप्लाई किया उनकी मिस्टेक से इन्होंने सीख लिया, इसलिए और ज़्यादा केयरफुली स्टिकर को अप्लाई करने वाले हैं, और सबसे कम मिस्टेक में सबसे अच्छी फिनिशिंग के साथ इनकी स्टिकर अप्लाई होने वाली है। चैतन्य भाई को मैंने सजेस्ट किया कि प्लास्टिक फिल्म को तुरंत रिमूव मत करो, पहले दूसरे साइड की स्टिकर लगा लो। तो अभी वहाँ दूसरे साइड की स्टिकर लगा रहे हैं, बाद में वो रिमूव करने जाएंगे लेफ्ट साइड वाली स्टिकर को। एक बार फिर अपने प्रिसीजन दिखाते हुए बढ़िया अप्लाई कर रहे हैं वो स्टिकर को। और अब वक्त है इस काम की फिनिशिंग करने का, मतलब ऊपर की फिल्म निकालने का, एंड देन
थग का स्टिकर परमानेंटली इनकी गाड़ी में लग जाएगा। फिर उसके बाद इनकी गाड़ी दूर से कभी भी पहचान में आ जाएगी कि ये थग्स ग्रुप की गाड़ी है और ये एक मेंबर है थग्स ग्रुप के। इस स्टिकर का काम केवल स्टाइलिंग का या लुक्स देने का नहीं है। एक्चुअली ये स्टिकर देख करके कई जगह आपको सर्विस भी अच्छी मिल सकती है, क्योंकि इस स्टिकर के साथ जुड़े हुए कई लोगों ने ऑलरेडी वहाँ पर अच्छा डोमिनेंस बना लिया है। और इतने बड़े इस ग्रुप के कई मेंबर्स में से 6 मेंबर्स आज मेरे साथ हैं। काफ़ी ज़्यादा प्राउड ओनर्स हैं ये टाटा हैरियर के। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक एक इंसान से पूछना कि उनकी टाटा हैरियर के साथ कैसा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सबसे पहले सबसे आगे खड़ी हुई टॉप एंड वेरिएंट में XZA+ वन एंड ओनली ऑटोमेटिक इन द सीरीज टुडे, और ये गाड़ी है रोहित भाई की। तो रोहित जी, हाँ जी, आपकी है हैरियर XZA+ ऑटोमेटिक वाली टॉप एंड वेरिएंट जी। और नागपुर में आप XZA+ अब यूज़ कर रहे हो। आपको कैसा लग रहा है टाटा हैरियर के साथ में? बहुत बढ़िया लग रहा है। स्पेशली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मज़ा ही अलग है। और हैरियर एज अ व्हीकल एकदम टफ और सॉलिड व्हीकल है, आपको अंदर में बहुत सेफ लगता है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ आप एक एडवेंचर लवर भी हो। आपकी गाड़ी में टाटा सोल का स्टिकर होने के साथ साथ हार्ली डेविडसन का भी स्टिकर है, आपके हाथ पे कंपास का टैटू भी है। सो आई टोटली थिंक कि आप एक ट्रैवलर हो, टूरिंग करते रहते हो। तो आपकी कोई ट्रिप निकले हैं इस गाड़ी के साथ में, क्या आने वाले हैं? और नहीं, मेरी अभी तक यहाँ नागपुर से बॉम्बे की अभी तक 6 ट्रिप हो चुकी है हैरियर के साथ में। हाँ जी, ओके। और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है, बहुत कंफर्टेबल, आपको बिल्कुल थकान नहीं होती है। और मैं नागपुर से बॉम्बे एक दिन में कर चुका हूँ एंड इट्स अ फैबुलस व्हीकल। सॉलिड। तो अभी आगे चल करके आप बड़ी एडवेंचर ट्रिप वगैरह करेंगे इसके साथ में? डेफिनेटली। सो ठीक है, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अपने अगले ट्रिप के बारे में एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले ओनर के पास में और देखते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बाय बाय। अब हमारे सामने है मेरे खास दोस्त अजितेम भाई। और अजितेम भाई पहले हमारे साथ एक रिव्यू बना चुके हैं टाटा हैरियर का, और अब उनकी गाड़ी कंप्लीट कर चुकी है 18,218 किलोमीटर। 2020 से चले ना, 2020 से 2021 आ गया इनकी गाड़ी के साथ में। और पुणे मुंबई ये सब ट्रिप बहुत लगती है इनकी। तो आप बताइए 18,000 किलोमीटर के बाद कुछ नया एक्सपीरियंस है आपका इसके साथ में? कुछ मज़ा आ रहा है आपको? एक्स्ट्रा चीज़ जो आपने नोटिस की, मज़ा आ गया हो, अमेज हो गए हो? देखिए भाई, बात तो ऐसी ना, गाड़ी का फील ही ऐसा है कि अगर ये गाड़ी में 50,000 1 लाख किलोमीटर भी हो गए तो भी हर ड्राइव उतना ही एंजॉयमेंट देगी और उतना ही अमेजमेंट और प्राइड का फीलिंग देगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत अच्छी गाड़ी है। और इसका जो कंफर्ट है और इसके जो बाकी सारे फीचर्स है, इसमें हमको ऐसा लगता है कि हमने बार बार लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहिए और फैमिली ट्रिप्स ड्राइव्स करते रहना चाहिए। तो और गाड़ी ऐसी है कि आपको बहाने लेना पड़ता है घूमने के लिए ताकि मजा आए। अच्छा, सर्विस कैसी लग रही है टाटा की? सर्विस तो बहुत अच्छी है। हम लोग का रेगुलर जैका में जाते हैं और उनके जो हम लोग के एक तो हमारे रिलेशन भी उनके साथ अच्छे हैं और उनका सर्विस स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। ओके। हमको हर बार ऑनेस्टली बताया जाता है कि गाड़ी में क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उसी के हिसाब से सारा काम किया जाता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सरप्राइज आया है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्स अमाउंट आया और बहुत ज़्यादा आ गया। ओके। या फिर अगर ज़्यादा अमाउंट भी आ रहा है तो उसके पीछे जस्टिफिकेशन और रीज़न होता है कि हमारे यूजेज के हाँ, कि भाई आपका ये सब रन है तो उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। और जहाँ तक कि अगर हम लोग जैसा AMC लेते हैं या फिर एक्सटेंड वारंटी कराते हैं तो उसमें भी अपना काफ़ी बिग टाइम सेविंग होता है। जैसा अभी मैंने 26,000 का AMC लिया था तो ओवर 18,000 जितने भी मेरे एसेंशियल सर्विसेज थे तो उसमें मेरा, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा 26,000 वसूल हो गया। तो वसूल हो गया। हाँ, 40-50,000 की जगह मेरा 15-20 या फिर 18,000 में मेरा सारा सर्विस हो गया। तो AMC वर्थ बाइंग है ना? हाँ, मतलब वो आपका रन के हिसाब, अगर आपका इतना रन नहीं है तो फिर नहीं करना है। बट अगर आपका करना है, क्योंकि कैसा आप ये सब चीज करेंगे तो आपका गाड़ी का हेल्थ बना रहेगा और आपका गाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। आप लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका सेविंग होगा और आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में खड़ी। तो ओवरऑल मजा आ रहा है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हम चलते हैं अगले ओनर के पास में। बाय निखिल। बाय। अब हमारे सामने है सूरज भाई। सूरज भाई के पास में है BS4 वाली टाटा हैरियर XZ वेरिएंट। और मैनुअल ट्रांसमिशन में जब आती थी गाड़ी तब इन्होंने परचेस की थी और ये लास्ट बायर्स में से हैं XZ वेरिएंट के, BS4 वाले XZ वेरिएंट के, क्योंकि जनवरी एंडिंग में लगभग ली है इन्होंने गाड़ी। और ये एक और बात बता दूं, जो हैरियर का थग वाला इंस्टाग्राम चैनल है अबव ऑल वाला, जिसका मैंने यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ हैंडल आपको, वो चीज़ भी ये हैंडल कर रहे हैं सूरज भाई। और एग्नोलॉजी और सूरज भाई मिलकर के एडमिन है थग ग्रुप के। तो ये जितनी भी चीज़ें, मर्चेंडाइज, कैलेंडर और इवन द थग का स्टिकर, ये सब लोग मैनेज करते हैं। कभी भी आपको कुछ चीज़ लगती है तो आप इंस्टाग्राम पे इनको DM कर सकते हो या मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इनसे कनेक्ट करवा दूंगा। अच्छा सूरज भाई, आपको हैरियर के साथ में कैसा लग रहा है? कितने किलोमीटर हो चुके हैं अभी? मेरी हो गई अभी 12,700 किलोमीटर करीब आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने टाइम में? एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा रहा। लोग 1 साल हो गया? हाँ, 1 साल से
ज्यादा हो गया, 13 महीने कुछ। 13-14 महीने तो हो गए। लोग कंप्लेंट करते टाटा के बारे में, पर अभी तक ऐसा सच मुझे कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आई। जबकि आपके पास BS4 है। BS4 है, और BS4 में भी जितने निगल्स लोग बता रहे होते हैं सबके साथ नहीं हो रहे हो, 1-2 एक्सेप्शन रहते हैं। एक्सेप्शनल रहते, नई हाँ, गाड़ी थी आफ्टर ऑल तब वही। तक। अब तो बहुत सुधर गई है। हाँ, और आप तो ओवरवेम के साथ में भी है ना, यू हैव स्टार्टेड लिविंग विद इट। हाँ, अब तो आदत हो गई आपको है। लगता है कि ब्लाइंड स्पॉट सामने का दिखाता है, पर आपने यूज टू हो गया, अब आप अंदाजा लगा के चला लेते चला हो। लेते हो, अब उतना जजमेंट आ बट गया उससे है। पीछे का बेनिफिट मिलता है आपको। बेनिफिट, और वो व्हीकल पे सूट भी करते हैं। सूट भी जो करते BS6 हैं। के आए थोड़े सीडान टाइप हो गए ना। स्टूडेंट टाइप हो गए हैं, वही ये- हेक्सा में भी छोटे थे हाँ। और अभी सफारी में भी छोटे हैं, बट ये हैरियर में 5 सीटर वाली गाड़ी के हिसाब से बहुत बड़े लगते हैं, बहुत प्यारे प्रॉपर हत्ती के ऊपर हत्ती के कान लगते हैं वो, ऐसा कुछ। वर्ड वेल थॉट। और हाथी के नाम से याद आया जय श्री गणेश। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम सूरज भाई। Thank अब you, हम निक चलते भाई। हैं हाँ। अगले ओनर के पास में। तो अब वक्त है ब्रांड न्यू टाटा हैरियर को एक्सप्लोर करने का। ये ब्रांड न्यू टाटा हैरियर है एक्जेट प्लस मैनुअल वेरिएंट वाली, और टेलीस्टॉक ग्रे में है, द सेम विच मोहक हैड परचेज। और मेरे साथ बैठे हैं चैतन्य भाई। हेलो चैतन्य भाई की नई वाली गाड़ी अभी 4 या 5 दिन पहले ही डिलीवर होकर आई है। चैतन्य भाई कैसा लग रहा है नई हैरियर लेकर के? अबव ऑल वाह वाह वाह। तो एग्जैक्टली चैतन्य भाई को फील हो रहा है कि गई जो सेगमेंट में सबसे बेहतरीन गाड़ी है उन्होंने ले ली है, और ये गाड़ी के साथ में उनको फील तो अच्छा हो ही रहा है। आगे क्या प्लान है, क्या कहाँ घूमने जाने वाले हो? मोस्टली मेरा प्लान लेह लद्दाख जाने का है, देखते वाह। हैं कितना पॉसिबल होता है, जहाँ नहीं तक होता हो है। सके। आप जितना कोशिश कर सकते हैं। पहले कभी गए हो लेह लद्दाख वगैरह? कोई और गाड़ी नहीं से? जाना है, अभी तक के गया नहीं, पर अच्छा, जाना कोई है। और ट्रिप किए हैं किसी और गाड़ी में पहले? हाँ, ऐसे मैं बैंगलोर से नागपुर में कार से ड्राइव करके आया, Okay. फिर इधर उधर जाते सो रहते हैं। ओवरऑल हाईवे का एक्सपीरियंस आपका है। या। अब आप इस गाड़ी के साथ में एक्सपीरियंस करोगे, हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करोगे या नहीं करोगे? आप बिल्कुल। तो अगली मीटिंग में हम लोग इनसे दोबारा पूछेंगे। इनकी फर्स्ट सर्विस हो जाने दो, एक आधा इनका ट्रिप हो जाने दो, 1 या 2 महीने बाद दोबारा मिलते हैं चैतन्य भाई सर, पूछते हैं कि गाड़ी कैसी है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे फिर भी पूछा जा सकता है नई गाड़ी में, आपने हैरियर क्यों चूज की? कोई और गाड़ी का ऑप्शन भी आपके पास थे? हैरियर में देखो 3 गाड़ी की ये लिया था, टेस्ट ड्राइव किया था। वन वॉज किया सेल्टोस, और फिर एक हेक्टर थी, और जो एक टाटा हैरियर थी। बस जो टाटा हैरियर का जो फील है चलाने का, वो बाकी किसी गाड़ी में मुझे नहीं आया। ड्राइव एंथुसियाज्म। और किया सेल्टोस में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा था, और पापा को इतना इलेक्ट्रॉनिक टेक फ्रेंडली नहीं है, इसमें मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक्स है जितना रिक्वायर्ड है उतना, और इसका जो हाई कमांडिंग पोजीशन है चलाने का, Yes. वो मुझे सबसे बढ़िया लगा। बहुत अच्छी बात बोली आपने। आपको विजिबिलिटी में भी मजा आ रहा है, बैठने में भी किंग वाली फील, कैप्टन वाली फीलिंग आ रही है, एंड ड्राइव डायनेमिक्स पर ज्यादा फोकस है इस ज्यादा। गाड़ी का। और टेक्नो सेवी लोग नहीं है तो उनको डिफिकल्टी कुछ नहीं है। एसी का कंट्रोल, म्यूजिक का कंट्रोल इजीली हैंडल हो Easily जाता handle है, हो एंड जाता है। स्टीयरिंग व्हील भी अच्छी खासी कंट्रोल आपको ऑफर करता है। क्रूज कंट्रोल का भी यूज किया है नहीं, अभी तक के तो चांस मिला ही नहीं, क्योंकि अच्छा, सिटी में चला है अभी। ब्रांड न्यू गाड़ी जो ठहरी। ठीक है, आपके अगले एक्सपीरियंस में हम लोग वेट करेंगे, आपसे मिलेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ओपिनियन। अब हम चलते हैं अगले ओनर के पास में। थैंक यू एंड गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। अब हमारे पास में है शायद आज 6 गाड़ियों में सबसे पहले वाली टाटा हैरियर, मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ हैरियर ओनर्स ग्रुप इन दिस पर्टिकुलर रैली। और यहाँ मेरे साथ बैठे हुए मंदार भाई। मंदार भाई, आपके पास में टाटा हैरियर है, कौन सा कलर है? कोकोआ? नहीं, ये है थर्मिस्टो गोल्ड। थर्मिस्टो गोल्ड, ये रेयर कलर है। थर्मिस्टो गोल्ड कलर BS4 में आता था, BS6 में बंद हो गया, और BS4 में ये वाली गाड़ी जो इनके पास में है, ये 2019 में परचेज 2019 सितंबर 2019 में परचेज इन्होंने किया। वो वही टाइम है जब मैंने टाटा हैरियर को कीचड़ में फंसा दिया था। आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, नहीं। मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगा। तो टाटा हैरियर के साथ में मेरा काफी एक्सप्लोरेशन जब चल रहा था, उस टाइम पे इन्होंने टाटा हैरियर परचेज की। अब कितने किलोमीटर हो चुके हैं इनके? 16,600 के समथिंग किलोमीटर हो चुके हैं। अच्छा, 16,651। हाँ, 16,651। ये कौन सा वाला वेरिएंट है आपका? मेरा है XT, टॉप एंड के एक नीचे वाला। अच्छा, XT है वेरिएंट ये वाला, और इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं और 2-4 चीजें थोड़ी सी कम होंगी, बट इसमें वो टेरेन सिस्टम नहीं है, टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, और पूरा डिजिटल मीटर नहीं है, पूरा डिजिटल वाला स्पीडोमीटर नहीं है। वो एक चीज मुझे जो है थोड़ी सी अलग, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम छोटा है, बाकी बट सब ओवरऑल जिसके पास में इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं है वो तो ये देख करके प्रीमियम ही फील करने वाला है, क्योंकि हाँ। ये चीज मैंने ध्यान नहीं दी। मैं जब कितने बार हैरियर देखता हूँ फिर भी मुझे लग रहा था सब कुछ प्रीमियम ही लग रहा है। ये वुडन फिनिश हाँ। वगैरह एवरीथिंग लुक्स प्रीटी गुड। प्रीटी गुड। अच्छा, ड्राइव करके और ओनरशिप में आपको कैसा फील हो रहा है पिछले 1-1.5 साल में? ड्राइव करके तो काफी अच्छा लग रहा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही चलाता हूँ इसे। सो अभी 1.5 साल में मैंने 16,000 किलोमीटर चलाया है, और उसमें भी एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। सब अच्छा है। बीच में बस एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि गाड़ी लेफ्ट में बहुत जा रही थी। अच्छा। जब मैं खरीदा तब की हुआ था, अलाइनमेंट इशू अलाइनमेंट इशू था, पर
बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी था वो, तो उन लोगों ने वो फ्री में मुझे ठीक करके दे दिया फर्स्ट था। सर्विस के भी पहले? नहीं, हाँ, फर्स्ट सर्विस के भी पहले, मैं दूसरे दिन ही गया था उनके पास। वेरी गुड। तो दे आर लाइक नहीं हमारी गलती है, तो अच्छी सर्विस मिल रही है आपको टाटा की? टाटा सर्विस अच्छी दे रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा बहुत ओवरऑल अच्छी। पिछले 1.5 साल में? आगे कोई ट्रिप वगैरह आपने करने का प्लान किया हुआ है बाहर? अभी ट्रिप तो साथ में करेंगे अपन, हैरियर जो ग्रुप करेंगे, जितने भी हैरियर होंगे। ग्रुप और पहले जितने कर चुके हो होंगे। 1.5 साल में कुछ हाँ, बड़ी 1.5 ट्रिप? साल में ट्रिप, अभी एक रिसेंट में ट्रिप जाके आया था, वो नागपुर से जबलपुर, जबलपुर से बिलासपुर, रायपुर, और रायपुर से नागपुर। अच्छा, तो ये around आपकी कुछ राउंड भी ट्रिप हो गई। 1200-1400 किलोमीटर का था वो पूरा ट्रिप। कितने दिनों में कवर किया है वो? मैं 4 दिन। 4 दिन में पूरा कवर आपने कर हाँ, लिया? कोई थकान जबलपुर- वगैरह? नहीं, कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, काफी अच्छा से ड्राइव करके मजा आया? ड्राइव करके मजा आया। चलिए, आपका एक्सपीरियंस जानकर अच्छा लगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी आपसे जब हम हैरियर के थग ग्रुप के साथ में जाएंगे ट्रिप पे। जी सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब मिलते हैं अगले हैरियर ओनर से। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। अब हम मिलने जा रहे हैं टाटा हैरियर डार्क एडिशन ओनर से। डार्क एडिशन ओनर है मिस मनीष भैया। मनीष भैया हेलो। मनीष भैया के पास में BS6 वाली डार्क एडिशन वाली टाटा हैरियर है, और ये वाली जो टाटा हैरियर है मनीष भैया के पास में, ये अभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो लगी रही है। मनीष भैया का एक्सपीरियंस जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है टाटा हैरियर के साथ में इतने टाइम से? कितना टाइम हो गया आपको इसको लेके? अराउंड 5 महीना। 5 months ओल्ड BS6 टाटा हैरियर एक्जेट प्लस वेरिएंट। नो, एक्जेट वेरिएंट है इनके पास में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, एंड ही हैज कंप्लीटेड अबाउट 4,900 ऑलमोस्ट 5,000 किलोमीटर उन्होंने कंप्लीट किए। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 5 महीनों में 5,000 किलोमीटर करके? बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। बहुत ही अच्छा। आपको सबसे अच्छा क्या लगता है टाटा हैरियर में? ड्राइव क्वालिटी या कंफर्ट? दोनों बहुत अच्छे हैं। दोनों। फैमिली यूज के लिए बहुत बढ़िया लग रही है गाड़ी। हाँ, योर फैमिली फील्स गुड इन दिस व्हीकल? यस। वाह। मैं आपको एक केस बताता हूँ। जरूर, जरूर। मेरे मदर को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, अच्छा। और एक बार मम्मी बैठी और करीब हम लोग पूरा बर्डी वगैरह घूम के आए। फिर अचानक मम्मी ने बोला कि अरे मैंने अपना वो कॉलर लाना भूल गई, आज पता ही नहीं चला। ओह माय गॉड। तो जर्क से नहीं फील होते? हाँ, तो मेरे लिए तो वही वसूल हो गया। वसूल हो गया। मतलब अगर एल्डरली पैसेंजर्स इसमें ट्रैवल कर रहे हो, उन्हें अल्ट्रा कंफर्ट अगर प्रोवाइड करना आपको चाहिए है अपनी गाड़ी में, तो आपके पास टाटा हैरियर से बेहतरीन ऑप्शन हो ही नहीं सकता इस सेगमेंट में। ये एक चीज़ हम लोग एक मनीष भैया से जान रहे हैं। उनकी मदर के साथ में वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कंफर्ट लेवल का। और कोई लॉन्ग ट्रिप वगैरह भी किया आपने? हाँ, मैंने जिस दिन गाड़ी खरीदी, मेरा गाड़ी का नंबर जो है मेरा डेट है जिस अच्छा। दिन खरीदा 15 अक्टूबर। वाह। तो मैंने जिस दिन खरीदा 16 को मैं बनारस के लिए निकला। अरे बहुत दूर का हो गया, यूपी सीधे। हाँ, सीधे। तो फर्स्ट डे सेकंड डे ही मेरा लॉन्ग ट्रिप था। वाह। और बहुत अच्छा लगा। जबकि ब्रांड न्यू गाड़ी है, फर्स्ट Brand सर्विस भी नहीं हुई, आप सेकंड डे लॉन्ग ट्रिप पे ले गए, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें? ड्राइव में, इंजन में कोई इश्यूज वगैरह नहीं आए? सो इट फेल्ट लाइक इट हैज बीन ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा नई गाड़ी जैसा कोई तकलीफ आपको दे नहीं रही थी? मजा ही आ गया। उसके बाद में फिर सर्विस आपने तुरंत करा लिया आने के बाद में, या कुछ टाइम बाद करवाई? अब मैंने आने के बाद सर्विसिंग कराया, वो जो उनका फर्स्ट सर्विस शेड्यूल के हिसाब से। अच्छा, और सर्विस में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सर्विस तो मेरा मतलब वो तो फर्स्ट जो चेकअप वाला ही था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था मेरा। इवन मेरा वो वाराणसी ट्रिप में पीछे डेंट लगा था, वो भी उन्होंने अच्छा क्लियर किया मेरा। ओके, तो ओवरऑल गेटिंग गुड एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस सर्विस भी अच्छी है, सर्विस अच्छा है। अब आगे टाटा के जो थग्स ओनर्स के ग्रुप हैं, ये जो थग ग्रुप है, इसके साथ में लॉन्ग ट्रिप वगैरह आप करने वाले हो? कुछ प्लान है? डेफिनेटली मैं देखूंगा। मेरा टाइमिंग्स थोड़े से गड़बड़ है। हाँ। जैसे अभी आप लोग लास्ट जो ट्रिप था, मेरी इच्छा बहुत थी पर मैं बोल नहीं पाया वो चीज़। बराबर है। तो वर्क इम्पोर्टेंट होता है, तो काम में बिजी रहते हैं मनीष भैया, और मनीष भैया ने आज बहुत अच्छे से टाइम हमारे लिए निकाला। सुबह 5 बजे तक वो ऑलरेडी काम में थे, रात भर उन्होंने काम किया, फिर भी वो अपना टाइम निकाल करके 1-1.5 घंटे की नींद लेकर के सीधे यहाँ पर आ गए। 9-9:30 बजे लगभग यहाँ पहुँच गए थे हमसे मिलने के लिए। सो दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल एंड थैंक यू मनीष भैया, आपने टाइम दिया, अपनी ओपिनियन हमारे साथ शेयर करी। अगले वीडियो में दोबारा आपसे मिलेंगे जब हम लोग ट्रिप पर जाएंगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट विद टाटा हैरियर। एंजॉय एंड दोबारा मिलते हैं। थैंक यू। सो फाइनली सभी टाटा हैरियर ओनर्स के साथ में बहुत अच्छा वक्त बीता, और फाइनली हम लोगों ने ठंडी कॉफ़ी पी और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, बहुत सारा अच्छा डिस्कशन हुआ, एंड एंडिंग में मैंने कोशिश की एक ड्राइव सीन रिकॉर्ड करने की।
बट ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे, तो हम लोग निकल गए वहाँ से। एंड मैंने चैतन्य भाई की गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी किया। अगले वीडियोज़ में हम लोग और भी कई सारे इन्फॉर्मेटिव बातें और बहुत सारे अच्छे सीन्स आप लोगों के लिए दिखाएंगे। सो ऐसे सभी मेरे इन्फॉर्मेटिव फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।